को हल करें। समीकरण पहला है 3x माइनस वाई 2y बराबर 12, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 16 यानी 16। ये दोनों समीकरण को आप हल करते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया कि जो दोनों समीकरण है उसको पहले लिखें सोल्यूशन में। तो हम लिखते हैं सोल्यूशन में पहला समीकरण क्या है, पहला समीकरण है 3x माइनस 2y बराबर 12 और फिर है 4x माइनस 5y बराबर 16। इक्वेशन ये पहला हो गया, इक्वेशन दूसरा हो गया। आपको बताया गया इन दोनों समीकरण में किसी जो चर को आप बराबर करना चाहते हैं उसके गुणांकों के अपोजिट समीकरण में लिखें, यानी एक का जो एक चर वाला होगा वो समीकरण 2 में गुना होगा और जो 2 वाले समीकरण में चर का गुणांक होगा वो समीकरण 1 में होगा। तो हम चाह रहे हैं यहाँ पे भी y का हम बराबर करते हैं। अगर आप x को गुना करते हैं तो ये 3 यहाँ होगा, ये 4 यहाँ गुना कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ 2 से इसको y को बराबर करना चाहते हैं तो इस वाला गुणांक को हम यहाँ लिखते हैं और इस वाला गुणांक को हम यहाँ लिखते हैं। आगे इसी चीज़ को लिख लेते हैं कि समीकरण एक में जो है 5 गुना करते हैं। यहाँ भी दोनों का चिन्ह सेम है, दोनों का चिन्ह सेम है तो माइनस कर देते हैं। समीकरण 2 और 2 में कितना गुना करते हैं 2 से। अब गुना कर दिए, चलिए 5 को गुना करते तो ये हो जाता है बनती है 15x माइनस 5 दूनी 10y बराबर 12 पचे का 60। अब 2 से गुना करते थे 4 दूनी 8x माइनस में 5 दूनी 10y बराबर में 16 दूनी 32। ये माइनस ये प्लस ये भी माइनस। अब ये कैंसिल हो गया, 15 में से 8 गया तो 7x बच गया बराबर में 60 में से 32 गया तो ये हो गया 8 और 5 में से 3 गया तो बच गया 2 28। अगर हम इसको काटते थे 4 बार में जाता है तो x बराबर कितना आ गया 4। x का मान कितना आ गया 4। उम्मीद है यार यहाँ तक निकालने आप सीख चुके हैं। तो x का मान यहाँ कितना है 4। इस x का मान आप दोनों समीकरण में से किसी एक में रख दें। तो अगर हम चाहते हैं अब इसको साइड में हटा भी देते हैं क्योंकि यही काम हमने यहाँ कर दिया है। तो आगे लिखते हैं इस x का मान यानी x का मान समीकरण किस में रखें, समीकरण आप चाहे तो एक चाहे तो दो किसी एक में रख दें। तो समीकरण अगर आप 2 में रखना चाहते हैं 2 में रखें, अगर आप 1 में रखना चाहते हैं तो 1 में रखें। फिलहाल हम यहाँ पर 1 में रखते हैं, 1 में रखने पर अगर हम 1 में रखते हैं तो ये कितना है 3